आज का हमारा जो मॉड्यूल है, जो प्लम्बर, जो हमारा आईटीआई का जो ट्रेड होता है, कौन सा, प्लम्बर, तो उसी के हमारे मॉड्यूल उसी का हमारा आज मॉड्यूल है, मतलब उसी के क्वेश्चंस को हम देखेंगे एकदम। जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, ये जो मॉड्यूल है, हमारा मॉड्यूल का नाम क्या है, हमारा रिपेयरिंग एंड रिकंडीशनिंग। तो ये हमारा जो मॉड्यूल है, तो उसी के बारे में हम क्वेश्चंस को हम पूरी तरह से देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल भी आपको चीज़ों को ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि ये क्वेश्चंस निमी के हैं। निमी के बोलने का मतलब क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में, ऑप्शंस के साथ, और क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेम टू सेम आपको क्वेश्चन वहाँ पर दिखेगा, एकदम कॉपी पेस्ट होंगे क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस वहाँ पर आएंगे सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से होंगे। ये आपको एकदम बिल्कुल भी ध्यान देके जान लेना है। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं कि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके क्या करना है, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नया वीडियो बोलने का मतलब चाहे वो वर्कशॉप रेगुलेशन एंड साइंस का हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन स्किल का हो, चाहे कहीं की आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो, कुछ भी हो, या तो कहीं कि आपके ट्रेड थ्योरी का नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा, या तो कहीं कि नेक्स्ट वाला जो मॉड्यूल होगा उसका होगा, तो सबसे पहले उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वजह से हम आपको बोलते रहते हैं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसके साथ ही साथ क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। इसके साथ ही साथ एक मेन चीज़ हम आप सबसे जो मेन बात है वो हम क्या बताते हैं आपको, एक बात ये है कि आपको चीज़ों को क्या है, इंग्लिश में जानने का कोशिश करना चाहिए। कौन सा लैंग्वेज में? इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि हर जगह पर आपको काम आएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह आपको हिंदी काम नहीं आएगा। क्यों? इसलिए काम नहीं आएगा क्योंकि हर जगह पर हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि भारत छोड़ के दूसरे देश पर अभी जाते हैं, या तो कहीं कि कहीं पर भी, तो दूसरे राज्य जहाँ पर हिंदी नहीं बोला जाता है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, और प्रॉब्लम्स होने की वजह से क्या होगा, आपको थोड़ी तकलीफ़ें होंगी, और उसी वजह से क्या होगा, आपको बहुत सारे मार्क्स उसमें कम आने के चांसेस होंगे, और वही मार्क्स आपको बहुत ही ज़्यादा आपको समस्या पैदा कर देंगे। इस वजह से आपको हम पहले से ही बता देते हैं कि अभी के लिए और बाद के टाइम के लिए भी, मतलब फ्यूचर के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, अभी से प्रिपरेशन करके रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम प्रिपरेशन करके रखते हैं कि आपको हम कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को कवर करवाते हैं। क्यों कैसे करते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम कैसे करते हैं, तो इसका सीधा बात है कि चीज़ों को हम पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं, ताकि आपको बताने में हमें बहुत ही जल्दी हो। इसके साथ ही साथ आपका भी काम बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाए। इस वजह से हम आपको इस तरह से बताते रहते हैं। और एक इस प्रकार से जो चीज़ें हैं एकदम कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों का रखने का, तो ये हमारा इसका मोटो, मतलब इसका हमारा उद्देश्य क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका गोल क्या है, इसका टारगेट क्या है, अचीवमेंट क्या है इसका, तो इसका बस एक सिंगल मतलब रहता है क्या, कि कम समय में चीज़ों को आप अधिक से अधिक कवर करो। और इसके साथ ही साथ वे बच्चे जो साल भर मेहनत किए हैं उनको भी किसी प्रकार का निराशा ना हो। निराशा ना होने का मतलब क्या होता है, एमसीक्यूज़ क्या होते हैं, कोई भी चीज़ का निचोड़ होते हैं, और आप चूँकि एक्सप्लेन्ड वे में पढ़े रहते हैं एकदम साल भर, उस कंडीशन में क्या होता है, चीज़ें आपको एक्सप्लेन्ड वे से निचोड़ने में उनको, कि हाँ एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को खोजने में आपको टाइम लग सकता है आपके जो पढ़े हुए हैं उससे। लेकिन जब आप एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं तो क्या होता है, इससे सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब ये चीज़ें एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों का आप पहले से भी समझ के रखते हैं, तो उससे आपको कोई भी परीक्षा में कोई भी टेंशन या दिक्कत वैसी बात नहीं हो सकती है। क्योंकि पहले ही आपने उनको देख के रखा हुआ है, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी आसानी होगी परीक्षा में जब आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे तब। और इसीलिए हम इस प्रकार से बातों को बोलते हैं। और उस प्रकार के बच्चे, और क्या होगा, जब आपके मार्क्स अब साल भर पढ़े रहते हैं तो मार्क्स आपके कम आते हैं, तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है आपका वो कम हो जाता है। और वही कॉन्फिडेंस का लेवल आपका कम ना हो, इसीलिए हम आपको प्रत्येक जो हमारा जो लेक्चर हमारे वीडियोस स्टार्ट होने से पहले हम आपको ये चीज़ें आपको हम हमेशा से बताते रहते हैं, क्या कि आपको चीज़ों को सीख लेना चाहिए। क्योंकि ये एमसीक्यूज़ हैं, बहुत सारा टाइम आपको इन्वेस्ट इसमें होने वाला नहीं है। क्योंकि आप एक्सप्लेन पढ़ें, आपको बहुत बढ़िया चीज़ है, वो आपका फ्यूचर में बहुत काम आएगा, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में आपका काम आएगा। लेकिन एमसीक्यूज़ क्या आते हैं, आपको नंबर भी तो लाना है। जब आप कंपनी में जाते हैं तो या तो कहीं कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपके मार्क्स देखे जाते हैं कि कितने मार्क्स आपने लाया है, और आपको वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि आप कैसे मार्क्स लाए हैं। लेकिन क्या होता है, और जब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, चूँकि आप एक्सप्लेन्ड वे में पढ़े रहते हैं, तो क्या होता है, सारी चीज़ें आप एकदम क्लियर उनको कर देते हैं, और मार्क्स भी अधिक, और आपके इंटरव्यू, चूँकि आप वहाँ जो इंटरव्यू देते हैं वो भी अच्छा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप साल भर मेहनत किए हुए हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, चीज़ें जो आपको जो जॉब देने वाला होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, तो उसका मतलब उस पर आपका जो नंबर की वजह से आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, मतलब एक पॉजिटिव प्रभाव, मतलब एक सकारात्मक उस पर एक प्रभाव पड़ जाता है। उस पर प्रभाव पड़ता है, जो वहाँ पर जो सिलेक्शन जो टीम बैठी होती है उस पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि हाँ, बच्चों में
बच्चा में मतलब बच्चा का नंबर भी अच्छे आए हैं, इसके साथ ही साथ क्या वो उसमें ज्ञान भी है उस प्रकार से। नहीं तो क्या होता है कुछ कुछ बच्चे बस केवल नंबर्स लाते हैं, तो उससे भी क्या होता है आपको इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको छांट देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि कि बच्चों में नंबर्स तो है लेकिन उसमें क्या कि उसमें नॉलेज की कमी है, वो आपको समझ जाते हैं। लेकिन क्या होता है उस तरह से बच्चे के लिए जिसको आपको नंबर से मतलब है, या तो कहेंगे आपको सर्टिफिकेशन से मतलब है, मतलब आपको सर्टिफिकेट पाना पसंद है, तो उस तरह से बच्चों के लिए भी जो साल भर नहीं मेहनत करते हैं वो बस परीक्षा के टाइम में मेहनत करते हैं, तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि चूंकि उनका दिमाग अभी लगभग ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है? क्योंकि उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहता है ज़्यादा, और उस कंडीशन में क्या होता है आपका दिमाग लगभग खाली है पढ़ाई के मामले में। तो उस कंडीशन में जब आप चीज़ों को एक ही बार में देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग अभी खाली है, और खाली जगह पर कोई भी चीज़ आसानी से वहाँ पर आ सकता है। और वही कंडीशन की वजह से हम क्या करते हैं, इस तरह से छोटे छोटे सेशन में वीडियोस बनाते थे ताकि सारे क्वेश्चंस आपके लगभग दिमाग में सेट हो जाएं। इसके साथ ही साथ हम एक चीज़ और बता देते हैं, और यही वजह है कि हम चीज़ों को छोटे छोटे टाइम में के लिए आप अधिक से अधिक चीज़ों को रखते हैं ताकि आपका नंबर परीक्षा में अधिक आए। परीक्षा में अधिक आने की वजह से आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो बना बिल्कुल भी एकदम मेंटेन रहे। इसी वजह से हम इस प्रकार से जो इंस्पिरेशन वाली बातें, या तो कहें कि आपको मोटिवेट करने वाली बातें हम बीच बीच में बताते रहते हैं। क्यों? क्योंकि चूँकि आपका नंबर अच्छा आएगा तो उसमें हमारा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि हमारी वजह से तो आपका नंबर अधिक आए हैं ना, इसी वजह से हम इस प्रकार से आपको बातें बताते रहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं क्या, कि जहाँ पर आपको आंसर दिखेगा, जो आंसर वाला जो पॉइंट होगा वो आपको दिखेगा एक अलग प्रकार से आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन है इसका करेक्ट, तो उसमें आपको दिख रहा है कि ये ब्लू लाइन आपको दिख रहा है। लेकिन जो दूसरे जहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन इसका नहीं है तो उसमें ग्रीन प्रकार से एक लहर के जैसा आपको एक लहर के प्रकार से आपको दिख रहा है एकदम। तो उस प्रकार से चीज़ों को आपको पहले से ही समझ जाना है कि हाँ ये हमारा ऑप्शन उसका होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम चीज़ें एकदम सटीक बनाते हैं ताकि क्या हम यदि हमारा आवाज़ भी ना पहुंच जाए तो आप क्वेश्चन देख के उसका आंसर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस प्रकार से प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि हमारा भी टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो और आपका भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना हो, और सारी चीज़ें एकदम क्लियरली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिल जाए, ताकि आप एकदम जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए और आपके मार्क्स अधिक से अधिक आए। यही हमारा टारगेट रहता है। आपको चीज़ों को बिल्कुल भी समझ करके चलना है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर ज़्यादा टाइम नहीं गवा करके। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द IS कोड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर वाटर सप्लाई ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। करेक्ट ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 to 5, व्हाट इज़ द IS कोड फॉर ऑफ वाटर सप्लाई प्लम्बिंग एंड ड्रेन्स। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 to 6, व्हाट इज़ द IS कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ड्रेनेज बिल्डिंग ड्रेनेज। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 to 7, व्हाट इज़ द IS कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर लेइंग ऑफ ग्लेज्ड स्टोनवेयर पाइप्स। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 to 8, व्हाट इज़ द IS कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सेप्टिक टैंक। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 to 9, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ किचन सिंक विथ डबल ड्रेनेज बोर्ड। तो ये देखते हैं हम फिगर को, तो ये हमारा फिगर है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी सेम टू सेम आपके फिगर्स आने वाले हैं आपके परीक्षा में। ये बात आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि निम्मी के क्वेश्चन हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। आपको इन क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना है, क्योंकि यहीं से आपके सारे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 2 to 9 का। देखते हैं 2 to 9 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 2 to 9 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ये जो ऑप्शन सी है वही उसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है 230। तो 230 क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द सिंबल। करेक्ट ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। देखते हैं सिंबल, ये इसको क्लियर करके कि ये सिंबल किस प्रकार का है। तो ये हमारा सिंबल है, इसका क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 231, व्हाट इज़ द सिंबल। करेक्ट ऑप्शन बी, शावर हेड। करेक्ट ऑप्शन बी। ये हमारा इसका करेक्ट वाला डायग्राम है। ये एकदम क्लियर वाला डायग्राम हो गया हमारा। ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका क्लियर वाला डायग्राम। आपको चीज़ों को ध्यान देके देखना है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपको जितना बार आपको लगे देख लेना है, ताकि आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल भी सेट हो जाने चाहिए। बस हमारा यही टारगेट रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 232। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द सिंबल। करेक्ट ऑप्शन सी। अब सिंबल एकदम क्लियर दिख रहा है, इसमें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 233, व्हाट इज़ द सिंबल। करेक्ट ऑप्शन सी, यूरिनल स्टॉल।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो ये हमारा है करेक्ट ऑप्शन, इसका क्लियर वाला डायग्राम। आपको चीज़ों को ध्यान से देखते रहना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा 2, 3, 4। व्हाट इज़ द सिंबल? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी वाटर मीटर। देखते हैं ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ये क्लियर वाला डायग्राम इसका किस प्रकार का, ये क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ यूज्ड इन ड्यूअल सिस्टम टू कनेक्ट बिटवीन सर्विस पाइप्स एंड स्ट्रिप मेंस? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए फेरुल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236 हमारा कौन सा है? 236 हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो ये हमारा देखते हैं ये फिगर किस प्रकार का है। तो ये हमारा क्लियर वाला इस क्वेश्चन का डायग्राम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 237 पर। 237 हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ एयरलॉक इन पंप कैन बी रिमूव्ड? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 238। क्वेश्चन नंबर 238 क्या है? व्हाट इज़ द रेमेडी टू रिमूव एक्यूमुलेटेड एयर फ्रॉम वाटर लाइन? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239। व्हाट इज एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ 4 इंच PVC पाइप? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। देखते हैं इसका क्लियर वाला डायग्राम। इस क्वेश्चन का क्लियर वाला डायग्राम आपका ये वाला है। एकदम बिल्कुल चीज़ों को एकदम बिल्कुल इससे क्लियर आपको चीज़ें वहाँ नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि सेम टू सेम चीज़ें वहाँ पर कॉपी होती हैं, और चीज़ें जब बार बार चीज़ें इससे क्लियर आपको वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी, बल्कि ब्लर दिखेंगे। ये सही हो सकता है, लेकिन इससे क्लियर आपको नहीं दिखेगा एकदम गारंटी के साथ। इसीलिए आपको चीज़ों को बिल्कुल भी कौन क्या है इसको आपको बिल्कुल भी ध्यान देके देख लेना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 240 क्या है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 इंच एल्बो रिक्वायर्ड? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ऑप्शन बी। देखते हैं इसका करेक्ट एकदम क्लियर वाला डायग्राम किस प्रकार का दिखता है। तो ये हमारा एकदम क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 241 पर। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 इंच PVC टीज रिक्वायर्ड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 241 का? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब देख लेते हैं ये फिगर किस प्रकार का दिखता है क्लियरली। तो ये फिगर हमारा है इस प्रकार का, एकदम क्लियर फिगर इसका दिखता है। तो ये एकदम क्लियर वाला डायग्राम है। बिल्कुल चीज़ों को आपको सटीक एकदम देखना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जाना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 242। हाउ मेनी CI फ्रेम्स विथ कवर इज रिक्वायर्ड? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं देखते हैं ये क्लियर वाला डायग्राम एकदम किस प्रकार का दिखता है। तो ये हमारा एकदम क्लियर वाला डायग्राम है। आपको चीज़ों को क्लियरली देखना है। क्यों क्लियरली देखना है? क्योंकि ये आपके सेम टू सेम एकदम एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये निमी के क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल भी इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, मतलब चीज़ों को आपको अनदेखा नहीं करना है, नहीं तो ये आपको मार्क्स को अनदेखा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं से आपको मार्क्स मिलने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 243 हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ फिनिश्ड पाइप? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं थोड़ा एकदम क्लियर कर देते हैं और थोड़ा, ताकि आपको चीज़ों को सीखने में टाइम बहुत ना लगे। तो ये हमारा क्लियर वाला इसका डायग्राम हो गया। आपको चीज़ों को ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 244 पर। हमारा 244 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर वाटर फ्लो फ्रॉम द ओवरफ्लो द पाइप ऑफ सिस्टर्न? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 245 पर। व्हाट इज़ हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर वाटर लीकिंग एट सिस्टर्न फ्लश बल्ब जंक्शन? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 246 क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप लूजेस प्राइम? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 247। व्हाट इज द रीजन इफ पंप स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स टू ऑफन? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और इस तरह से हमारे ये जो मॉड्यूल था, हमारा कौन सा मॉड्यूल? रिपेयरिंग एंड रिकंडीशनिंग। ये जो हमारा रिपेयरिंग एंड रिकंडीशनिंग जो ये हमारा जो टॉपिक था, उसके सारे क्वेश्चंस हमारे यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और क्या करना है, एक बात जो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताते हैं, क्या बताते हैं कि ये जो मॉड्यूल था, ये तो मॉड्यूल हमारा ये था। अब नेक्स्ट के मॉड्यूल
आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसके साथ ही साथ आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, या तो कहीं कि आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग का, सारी चीज़ों का आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करना होता है, बस सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना होता है, ताकि क्या होता है, इससे आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहते हैं, मतलब टाइम टू टाइम आपको मिलते रहते हैं। इस वजह से हम इस प्रकार से चीज़ों को बोलते हैं। और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है।